मेरे प्यारे साथियों, सत्ता में ऐसा दीमक लगा हुआ है जो दीमक इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। आज पटना लॉ कॉलेज का एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम से पहले ही ये क्वेश्चन पेपर प्रश्न पत्र वायरल है। ये बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे पास भेजा है, आप सब इसको देख सकते हो। पटना लॉ कॉलेज एलएलबी प्रवेश परीक्षा रद्द करने की मांग थी और मैं कसम से बता रहा हूँ, ये जो आप चीज़ें देख रहे हो ना, पटना लॉ कॉलेज की ये जो न्यूज़ चल रही है, जो पेपर्स क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहे हैं, इसमें क्या है पहले तो इसको समझते हैं। पेपर लीक और मोबाइल पर प्रश्न उत्तर वायरल होने के परीक्षा के निष्पक्षता पे उठेंगे सवाल, जाहिर सी बात है। अब आप एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये सब जो आपको दिख रहा है ना, परीक्षा रद्द करो न्याय दो, ये कहीं ना कहीं एआई जनरेटेड है, ठीक है ना। कई छात्रों को नकल करते हुए मोबाइल के साथ पकड़ा गया। एक चीज और मैं यहाँ दिखाता हूँ, एक विवाद तो खड़ा हो गया है। परीक्षा दौरान कुछ छात्रों के मोबाइल पकड़े जाने की संभावना है, इसे निष्पक्षता और पारदर्शिता पे हमला बताया। कहीं भी ध्यान से सुनिएगा, इसमें चीज कहीं भी इसमें प्रभात खबर का नाम आ रहा है, पटना सिटी, और एक चीज यहाँ पे क्लियर नहीं दिखा गया है, कुछ एआई जनरेटेड इमेज का यूज हुआ है और कुछ रियल चीजें लग रही हैं, ठीक है। कुछ शिक्षाविद हैं, उनका मानना आरोप सही है तो न सिर्फ छात्रों के साथ अन्याय है, न कि व्यवस्था के साथ भी। अभी सोचिए, आप सेंटर में 10 करोड़ फाइन और 10 वर्ष की सजा का प्रावधान चल रहा है। आप राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ है, आपको क्या लगता है उसमें किसी को सजा होने वाला है? कोई जेल जाएगा, उसकी संपत्ति जब्त की जाएगी, उसके साथ बुलडोजर चलेगा? बिल्कुल नहीं, ये सब एक खेल है। यहाँ व्यवस्था ही इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि आपका करप्शन हो सके। और ये देखो, शिक्षा प्रणाली से छात्रों का भरोसा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसकी एक बहुत गहरी यहाँ पे साजिश चल रही है, छात्रों को बेवकूफ बनाने की। मुझे छात्रों के इतने फोन आए कि मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। मैं क्लास लेते जैसे ही खत्म हुआ, मैंने आपसे ये टचअप किया कि ये क्या चल रहा है भाई। यार, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इन लोगों के दिमाग में 1% भी डर नहीं है। तब तो मतलब कहने में कोई शर्म नहीं है कि इन लोगों के साथ वही हसल होना चाहिए जो और देशों में हो रहा है, हुआ है। ये लोग उसी लायक हैं। किसी भी सरकारी आप ऑफिस में चले जाओ, किसी सदर अस्पताल में चले जाओ, हर व्यवस्था का यही हाल है कि आप तक सही चीजें नहीं पहुंचेंगी, दुरुपयोग हो रहा है। वायरल प्रश्न की तस्वीर यहाँ पे दिख रही है, देखो। ये तो क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, ये सब चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। पेपर परीक्षा के दौरान ही लीक हुआ है। कुछ अभ्यर्थियों ने पहले से उत्तर उपलब्ध कराया गया। ईमानदारी से परीक्षा देने वाले छात्रों के साथ अन्याय हुआ, परीक्षा रद्द करके दोबारा आयोजित किया। जाहिर सी बात है, छात्रों में आक्रोश है। क्या लगता है? देखो, ये सिर्फ पटना लॉ कॉलेज की नहीं, ये धृष्टता देखो कि अभी पूरे देश में इस चीज पे बवाल चल रहा है। और इसी बीच में एक बिहार में एक छोटा सा एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ जिसमें 2 से 3 हजार स्टूडेंट देते हैं एग्जाम। सोचो, परीक्षा खत्म होने से पहले ही ये पेपर बाहर आ गया, इसका क्या मतलब है? और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और जो जिम्मेदार है उनको सजा कब मिलेगी? बहुत खतरनाक से आंसर है ये आपको ध्यान रखना है। और ये पेपर लीक के खिलाफ ना एकदम जम के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ऐसे ये लोग नहीं सोचेंगे। कहावत है बिहार में कि थुथु रहे ये सब। जो भी लोग इसमें शामिल हो, टीचर हो, स्टाफ हो, उन सब की धुनाई जरूरी है। बिना धुनाई के मानने वाले नहीं। हम लोग छोड़ दे रहे हैं ना, तो इन लोगों का मन बढ़ गया। छोड़ते छोड़ते हम लोग बहुत चीज छोड़ दे रहे हैं कि छोड़ो ना क्या हो जाएगा, छोड़ो ना क्या हो जाएगा। ऐसे ही 2-3 साल पहले भी पेपर लीक इसका हुआ था, आप समझो। तो अब ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, ये आप जरूर उत्तर देके हमें बताइए। और सेशन को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को, ग्रुप से, रिश्तेदारों को में शेयर करिए कि अभी सरकार नियम बना रही है एंटी पेपर लीक बिल, तब तक ये पेपर लीक हो गया। आप सोचो, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो रहे हैं उस पर और यहाँ पेपर लीक हो गया। भारत की राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर रही है, तब तक एक पेपर लीक हो गया। क्या है? सोचो, ये छोटे लेवल का पेपर तक नहीं बचा पा रहे हैं। कमेंट जरूर करिएगा कि इन लोगों के साथ क्या किया जाए और आपकी क्या डिमांड है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।